नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज एक बार मैं स्टूडेंट्स के साथ एक वार्तालाप करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। बेसिकली 4 अलग-अलग टॉपिक्स को लेकर के एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आज इरिटेशन बच्चों में बहुत ज़्यादा है। आप में है? अगर आपको लगता है कि गुस्सा, इरिटेशन आपको भी परेशान करती है, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर फायदेमंद होगा। आपको एक समस्या आज की डेट में आती होगी, पैसे मैनेज करना, मनी मैनेजमेंट की। तो उसके ऊपर अगर आपके पास पैसे जेब में रुकते नहीं हैं, खर्चे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आउटफ्लो है, इनफ्लो कम है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। देन क्या आपको लगता है कि आप इंडोर गेम्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है? बाहर जाके फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या ऐसे गेम्स फिजिकल फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खेलना आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता? आपके लिए ये वीडियो तब भी फायदेमंद हो सकता है। और लास्टली, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या हम अब बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी की तरफ, नेचर की तरफ, दया की तरफ, डोनेशंस की तरफ या सोशल कॉजेज की तरफ इंक्लाइंड हैं या नहीं? इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो आज की पहला टॉपिक को हम देखते हैं कि एंगर होता क्या है? एंगर होता है कि एक कोयला जो जल रहा है वो उठा करके दूसरे के ऊपर फेंकना, और अगर वो उसको लग जाए तो उसका, आपका एंगर, आपका गुस्सा थोड़ा शांत हो सकता है। लेकिन अगर उसको लगे ना लगे, लेकिन आपका हाथ तो सबसे पहले जल गया ना। इसी कारण से गुस्से को करना या गुस्से का किसी के ऊपर प्रयोग करना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा समझदारी का काम नहीं है। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि सर मैंने आपको भी कभी कभी गुस्सा करते हुए देखा है। हो सकता है कभी ना कभी, कभी आपको किसी को गुस्सा दिखाना होता है जानबूझकर। वो इसलिए कि दूसरे को ये ना लगे यार ये तो ऐसा है कि जो इसको गुस्सा ही नहीं आता, इसको कोई भी टीज करके निकल जाए, कोई भी इसका फायदा उठा के निकल जाए। हाँ, गुस्से का एक दिखावा हो सकता है, जरूरी हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको गुस्सा आ रहा है या आपको कंट्रोल करना है या आपको उसके बीच में रहते हुए अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड से डिसीजंस लेने हैं उस समय भी। तो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत आसान हो जाता है अगर आप इसको प्रैक्टिस करें। पहले तो अपने आप को पहचानो कि मैं किस काबिल हूं, मैं क्या कर सकता हूं। फिर उसके बाद आपका गुस्सा, क्योंकि कमजोर को गुस्सा ज्यादा आता है। दूसरे नंबर पे उसको गुस्सा ज्यादा आता है जो एक्चुअली में कोई झूठ या हल्के काम में, आलस में, इन चीजों में इन्वॉल्व है। तो अगर इन चीजों से अगर ऊपर उठ जाएंगे तो सबन जो कहते हैं ना, एक इसकी स्टबर्न बहुत सारी पर्सनालिटी है, वो सब कंपेयर करना खत्म हो जाएगा। देन इसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं, इंफीरियोरिटी आपकी अपने आप बननी हट जाएगी। और बहुत सारे आज की डेट में ऑप्शंस भी हैं, उन ऑप्शंस के कारण आप किसी को भी छोड़ देते हैं, किसी के साथ भी कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ना कोई ईगो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। अगर किसी के पास ऑप्शंस ही एक हो, दाल बनी है उसी के साथ खाना खाना पड़ेगा, नहीं तो भूखे रहना पड़ेगा। आज तो स्विगी किया तो वो सब कुछ हो गया, लेकिन वो सब चीजें, ऑप्शंस अगर नहीं होंगे तो लाइफ को आपकी एक बहुत शानदार सुंदर, जैसे सुबह उठने का मुझे पता है अपने पौने 5 बजे उठना ही उठना है, तो अगर वो ऑप्शन है कि भाई नहीं आज तो लेट उठेंगे, तो फिर रोज ही लेट उठना शुरू हो जाएगा और फिर मोटापा और बहुत सारी बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन था मनी मैनेजमेंट। सेकंड में मनी मैनेजमेंट में क्या है कि अगर आपको कुछ डूज एंड कुछ डोंट्स पता लग जाए, पैसा सब कुछ नहीं है मगर पैसा बहुत कुछ है, ये समझ में आना चाहिए। पैसे को हम जितनी इज्जत देंगे उतनी इज्जत पैसा हमारे को देगा। अगर आप पैसे को बेतहाशा खर्च करेंगे तो पैसा एक दिन आपको इस तरह से खर्च कर देगा कि आप किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए कहां खर्चना है, कितना खर्चना है और कैसे फ्यूचर के लिए सेव करना है, वो आपको सोचना चाहिए। मेरे सोच रहती है कि जो नए यूथ है उसको बताया जाए कि 10 to 20% मिनिमम अपने फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से साइड पे करते चल जाए, चाहे आप अर्निंग है या पेरेंट्स से भी अगर पैसे लेते हैं तो भी। और
अपनी प्रेजेंट को अच्छा करने के लिए अपने फ्यूचर को खत्म ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन इंडोर गेम्स, आप टीवी, इंटरनेट, ये सब चीजों के ऊपर इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि फिजिकल पसीना बहाना आपके लिए बहुत, थोड़ा सा गर्मी हो जाए तो आप कहीं मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी ना और एसी नहीं चल रहा हो तो पंखा आपको कुछ सुकून नहीं देता। और भी बहुत सारी, 4 लिफ्ट ना चल रही हो तो 12 सीढ़ी अगर आपको खुद चढ़ के जाना पड़ जाए तो बहुत सारी आपके लिए समस्याएं हैं। आपको अगर थोड़ी दूर भी पैदल जाना है, गुरुद्वारे जाना है, मंदिर जाना है, सब्जी लेने जाना है, कुछ करना है, तो आप स्कूटी लेके जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज का कम होना बहुत बड़ा नुकसान का विषय है, आपकी फिजिकल फिटनेस को बहुत बड़ा अलार्मिंग। अगर इंडोर गेम्स को आप अवॉइड करके आउटडोर में जाते हैं, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कुछ भी, रनिंग, मैराथन, वो सब चीजों को चूज करते हैं, बहुत जल्दी आपकी सोच में एक बहुत डोपामाइन एक करके एक आपके रिलीज होता है जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर देता है, आपको खुश रहना सिखा देता है, आपको अच्छा ग्रोथ करना, पॉजिटिविटी सिखा देता है। ये सब चीजें आपके लिए अच्छी हो जाती हैं। और जब कहते हैं ना कि बेसिक्स आपके स्ट्रांग होंगे तो आपका कहीं ना कहीं लाइफ का लेवल बहुत अच्छा होने लगेगा। अगर आपके बेसिक्स पकड़ में नहीं है ना, तो फिर आप कुछ भी करते रहे, आपके पेरेंट्स कुछ भी करते रहे, वो ना आपसे खुश है ना आप उनसे खुश होंगे, दोनों के बीच में खुशी का जो ग्रीस है ना वो कम होता चला जाएगा। इसमें बहुत सारी अदर चीजें भी हैं, तो कोशिश करें कि इंडोर गेम्स से आंखों के ऊपर भी नुकसान है, आपके दिमाग के ऊपर भी। अरे यार, बहुत सारा, आज सुबह ही मैं रेडियो का एक प्रोग्राम सुन रहा था यहाँ ऑफिस आते हुए, तो उन्होंने बताया एआई ने ऐसे ऐसे जो ऑप्शंस देने लग पड़े हैं कि एक बच्चे को उन्होंने कुछ किसी सजेशन दिया कि आप यू आर गुड फॉर नथिंग, यू गो एंड सुसाइड, और वो बच्चे ने सुसाइड कर लिया। आप सोचो एआई कितनी जबरदस्त ऐसी चीज होने वाली है जो आप इमोशनल किसी नोशन पे बैठे हैं तो नुकसानदायी हो सकती है और बहुत बड़ी। ये आज के रेडियो में मैंने सुबह सुना है, अगर कोई चाहेगा तो मैं उसका कंप्लीट इसको वो दे दूंगा, इसका डिटेल। लास्ट टॉपिक है हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पुराने टाइम में देखते थे कि हम घर से निकलते, आज भी मेरा तो ये है कि मैं अपनी गली से घर से निकलता हूं तो कम से कम 20 लोग के साथ मेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग होती है। मैं शाम को घर जाता हूं तो बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं और वो सारे मिलते हैं, हर एक के साथ हाथ मिलाना, हर एक के साथ हाई फाई करना, ये वो बहुत कुछ होता है। क्यों? क्योंकि मैं सोचता हूं कि ये मेरे ही सोशल स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मैं इनके आप पड़ोसी को नहीं जानते, अपना दरवाजा बंद रखना चाहते हैं, अपने कमरे का दरवाजा बंद, आपके घर पे कोई आता है तो आप उनको कंसिडर करना नहीं चाहते, अपने मिलना नहीं चाहते, पापा के तो इतने दोस्त हैं, इतने रिलेटिव हैं, किस किस को मिले, वगैरह वगैरह। नेचर को कितना प्यार करते हो। वो जो जैकी श्रॉफ है उसको लोग पागल कहते हैं क्योंकि वो पेड़ लगाता है, नेचर को प्यार करता है। आप लगाते हैं? जितने बर्थडे स्पेशल डेज होते हैं उनमें सॉरी, अगर आप एक पेड़, एक बड़े वाला किसी को गिफ्ट करना शुरू कर दें और वो अपने कहीं घर के नजदीक पार्क में किसी जगह पे लगा के उसको केयर करना शुरू कर दे, तो मैं कहता हूं कितना शानदार इंडिया बन जाएगा, कितना शानदार दिल्ली बन जाएगा, कितना शानदार वर्ल्ड हो जाएगा। डोनेशंस, हमारे सिख धर्म में कहा जाता है कि 10% ऑफ अर्निंग एंड 10% ऑफ योर टाइम शुड गो टूवर्ड्स गुड डीड्स, अच्छी तरफ अच्छे पैसों लगाना चाहिए। तो सारे ही क्यों ना करें, करना ही चाहिए। देन कुछ अच्छी चीजें हैं कि एक्सपेक्ट बहुत कम करो और देना शुरू करो। लोगों को ये उम्मीद मत करो किसी से भी किसी तरह की, और फिर अपने कर्म के ऊपर, कहते हैं ना वो गीता वाला कि कर्म की चिंता और फल, कर्म करना और फल की चिंता ना करना, वो यही है कि आप उम्मीदें छोड़ के कर्म को बहुत आगे से करना शुरू करें। अगले वीडियोस में भी मैं कोशिश करूंगा कुछ अच्छी बातें आपसे शेयर करूं। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज लिखिएगा। थैंक यू।